इजराइल और लेबनान की जंग के बीच ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। ये हमला इतना बड़ा था कि इजराइल के भी पसीने छूट गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि ईरान इतना बड़ा हमला करेगा या फिर इतना बड़ा हमला करने की जरूरत करेगा। ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागकर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और हमास चीफ इस्माइल की जान का बदला लिया है। इस हमले से जहां इजराइल में बवाल मच गया है, चीख पुकार मच गई, तबाही मच गई, तो वहीं ईरानी हमलों के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के मंत्री कथित तौर पर बचने के लिए एक बंकर में जा छिपे। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी। ईरान का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानिया की जान लेने के विरोध में इतनी मिसाइल दागकर हमला किया है। यह हमला देर रात हुआ। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो उसका फिर ऐसा ही करारा जवाब मिलेगा। बता दें कि मंगलवार रात तेल अवीव और यरूशलेम के पास आवाजें सुनाई गईं। ईरान के हमले के बाद इजराइल की मदद के लिए अब अमेरिका आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सेना से कहा है कि वो तुरंत इजराइल की मदद करें। बाइडन ने ईरान को नतीजे भुगतने की भी चेतावनी दी है। बता दें कि इन हमलों के बाद तो यही कहा जा रहा है कि कई देशों के बीच जंग की तपिश और बढ़ती जा रही है। पश्चिम एशिया में तनाव अब 7वें आसमान पर देखा जा रहा है। ईरान ने इजराइल से बदला लिया है और बड़ा हमला किया है। मंगलवार रात को ईरान ने इजराइल पर रॉकेट मिसाइल से अटैक कर तेल अवीव और आसमान को धुआं कर दिया। ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी। जहां से इजराइल ने जिस बेस से F-15 जेट्स को लॉन्च किया था, ईरान ने उसे भी ध्वस्त करने का दावा किया है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला किया है, क्योंकि इस हमले की ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी। बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से किया गया यह हमला बेहद ही भयावह था और इजराइलियों में चीख पुकार मच गई। IDF ने भी लोगों को सुरक्षित स्थान पर चले जाने के आदेश दे दिए थे, क्योंकि जैसे ये हमले हुए वैसे ही इजराइल सायरनों से गूंज उठा। लोगों को शेल्टर होम की शरण लेनी पड़ी। इस हमले के बाद ये भी कहा जा रहा है कि ईरान अब चुप नहीं बैठेगा, ऐसे हमले अभी और भी करेगा। इस बीच इजराइल ने भी ईरान को ऐसे हमलों का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि ईरानी हमलों के बाद बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के मंत्री कथित तौर पर बंकर में जा छुपे ताकि उनकी जान सुरक्षित रहे। इजरायली सूत्रों का कहना है कि ये कदम नेतन्याहू और शीर्ष नेताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। तो वहीं इस हमले से अमेरिका बौखला उठा है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में ईरानी हमले को लेकर मीटिंग की है और इस हमले की निंदा की है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।